स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में RBI का बड़ा फैसला, बैंकिंग सिस्टम में 80,000 करोड़ डालेगा RBI, लोन होगा सस्ता। वही गांवों के अस्पतालों में बड़ा बदलाव, अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर और CHC की OPD सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब हवाई यात्रा करने वाले लोग रत्न, ज्वेलरी और मशीनरी के सैंपल्स अपने पर्सनल सामान में ले जा सकेंगे। पहले ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स बोर्ड इसे आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुरू करने वाला है। बात अगर देश की रिन्यूएबल एनर्जी की करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस सेक्टर ने जबरदस्त तरक्की की है। मार्च के आखिर तक 25 गीगावाट की रिकॉर्ड एनर्जी एफिशिएंसी हासिल कर ली गई, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने बताया कि इसमें सोलर एनर्जी की भागीदारी भी बढ़ी है, जो पहले 15 गीगावाट थी, अब बढ़कर 21 गीगावाट तक पहुंच गई है। RBI ने अप्रैल की मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग से ठीक एक हफ्ते पहले बैंकिंग सिस्टम में 80,000 करोड़ रुपए डालने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास ज्यादा नकदी होगी, जिससे वे सस्ती दरों पर लोन दे पाएंगे और आम लोगों को भी ब्याज दरों में कटौती का फायदा मिलेगा। अगर सिस्टम में पैसे की कमी होती तो इसका उलटा असर होता और लोन महंगे हो सकते थे। HDFC म्यूचुअल फंड अब व्हाट्सएप पर निवेश करने की सुविधा दे रहा है। उन्होंने टैप टू इन्वेस्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो बिल्कुल किसी ऐप की तरह काम करता है और व्हाट्सएप से ही SIP या लंप सम इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देता है। इसका मकसद निवेश को आसान बनाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाना है। अब गांवों में चल रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और CHC की OPD का समय बदल दिया गया है। OPD सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। पहले यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक थी। नए टाइमिंग से मरीजों को जल्दी इलाज मिलने में आसानी होगी और अस्पताल का संचालन भी बेहतर तरीके से होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए कुछ शर्तें और पात्रता नियम भी हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष बदले गए थे और अब बिहार के 40 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अदालतें खुद तय कर सकती हैं कि किसी मामले में ब्याज दर कितनी होगी और यह कब से लागू होगा। यह पूरी तरह मामले की स्थिति पर निर्भर करता है कि ब्याज मुकदमा दायर करने की तारीख से मिलेगा, उससे पहले या फिर कोर्ट के फैसले की तारीख से। करीब 4.5 साल से चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए अक्टूबर 2024 में PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और माहौल थोड़ा सकारात्मक लगने लगा है। दून और हरिद्वार में कुत्तू के आटे से फूड पॉइजनिंग के 384 केस सामने आने के बाद खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। मंगलवार को प्रदेश भर में 1500 से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी हुई ताकि मिलावटी आटे की जांच की जा सके। दिल्ली में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जाएगा, जैसे रैंप, एस्केलेटर, लिफ्ट और शौचालय। दरअसल भाजपा विधायक अभय वर्मा ने इस मुद्दे को उठाया कि जन सुविधाओं की कमी की वजह से दिव्यांगों और बुजुर्गों को
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत के पास 658 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो देश के 11 महीने के आयात खर्च को कवर करने के लिए काफी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे को लेकर सदस्यों की चिंताओं पर जवाब दिया। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने डीजल पर टैक्स 3% बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। यह नया रेट 1 अप्रैल से ही लागू हो गया है, यानी लोगों की जेब पर अब थोड़ा और बोझ पड़ेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में राज्य की 15 जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया है। अब इस पर अखिलेश यादव ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने ANI से बात करते हुए तंज कस दिया कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। नाम बदलने की इस पूरी बहस पर राजनीति गर्म हो गई है। जॉली ग्रांट से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग जोरों पर है। 20 जून तक की 70% सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। इस बार 4 धाम यात्रा की जबरदस्त डिमांड है। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। फिर 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2025 के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली है। अगर अप्लाई करना है तो 21 अप्रैल 2025 तक ऑफलाइन फॉर्म भरकर भेज सकते हो। जल्दी कर लो, मौका अच्छा है। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने हाल ही में एक जबरदस्त अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने गिबली स्टाइल इमेज मेकर को सबके लिए फ्री कर दिया है। प्रयागराज में जो अवैध घर गिराने का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खूब क्लास लगाई है। कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया ही गलत थी और ये असंवैधानिक है। अब 5 पीड़ितों, 1 वकील, 1 प्रोफेसर और 3 और लोगों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। मतलब प्रशासन की गड़बड़ी की सजा अब उन्हें भरनी पड़ेगी। सोने के दाम तो उड़ान भर रहे हैं। पिछले हफ्ते में ही 3,400 रुपए से ज्यादा बढ़ गए और अगर पूरे महीने की बात करें तो 5,239 रुपए का इजाफा हो चुका है। इस साल अब तक गोल्ड 17% से ज्यादा महंगा हो गया है। तो अगर खरीदने का प्लान था तो थोड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि अभी रेट्स आसमान छू रहे हैं। क्रूज सेगमेंट की बाइक्स में रॉयल एनफील्ड का कोई कंपटीशन ही नहीं है। पहले लोग इसके कम माइलेज की वजह से सोचते थे कि खरीदें या ना खरीदें, लेकिन अब माइलेज की टेंशन किसी को नहीं है। नतीजा ये कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स धड़ाधड़ बिक रही हैं। मार्च 2025 में तो कंपनी ने सेल का नया रिकॉर्ड ही बना दिया। भाई, शौक बड़ी चीज है। भारतीय तटरक्षक बल ने रामेश्वरम के पास एक बड़ी तस्करी पकड़ ली। उन्होंने 80 लाख रुपए के समुद्री खीरे की अवैध खेप जब्त की है। खुफिया इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां कुछ गड़बड़ चल रही है, तो फटाफट एक्शन लेते हुए मंडपम में उनकी टीम ने तस्करी विरोधी ऑपरेशन शुरू कर दिया और माल पकड़ लिया। बढ़िया काम किया। एक बिटकॉइन इन्वेस्टर ने खुद के साथ 3 और लोगों के लिए स्पेसएक्स की फ्लाइट बुक कर ली। ये लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल घूमने के लिए रॉकेट से निकले हैं। मजे की बात यह है कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई इस तरह से ध्रुवों की ट्रिप पर जा रहा है। बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए अब दोनों मार्गों पर शिविरों में टेंट और दुकानें लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब गांदरबल और अनंतनाग जिला प्रशासन इस महीने ड्रॉ के जरिए ये टेंट और दुकानें आवंटित करेगा। तो अगर किसी ने आवेदन किया है तो बस अब ड्रॉ का इंतजार है। सनराइजर्स हैदराबाद और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का मामला अब BCCI तक पहुंच गया है। SRH ने BCCI से मदद मांगी है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि HCA के प्रेसिडेंट जगन मोहन राव उनके होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैचों के टिकटों के बदले उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी मंगलवार को नई दिल्ली में एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाली हैं, जिसका नाम है नीति NCAR स्टेट्स इकोनॉमी फोरम। यह पोर्टल नीति आयोग और NCAR की साझेदारी से तैयार किया गया है। इस पोर्टल के जरिए अब आपको 28 राज्यों का आर्थिक लेखा जोखा एक क्लिक में मिल जाएगा। आप जानते हैं कि हर नौकरी करने वाले की सैलरी का कुछ हिस्सा PF में जमा होता है, जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है।
ये पैसे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आराम से बिताने में मदद करते हैं। अब ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पहले PF निकालने की लिमिट 1 लाख रुपये थी, लेकिन सरकार अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने की सोच रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन में करीब 1.5 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से एक है नई पानी पाइपलाइन, जो संत नगर एक्सटेंशन और श्याम नगर एक्सटेंशन में डाली जा रही है। करीब 30 लाख रुपए की लागत से ये पाइपलाइन गली नंबर 5 के पास डाली जाएगी, ताकि पानी की समस्या हल हो सके। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।